नमस्कार दोस्तों, बागेश्वर धाम के इस सरकार से अब आप सतर्क हो जाओ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसकी वजह है, अगले 10 मिनट तक इस वीडियो को आप गौर से देखिए और समझिए। यह भी समझिए कि जिस पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर मैंने वीडियो नहीं बनाने का फैसला किया था, उस पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर अभी मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूं। बीते 7-8 दिनों से पंडित धीरेंद्र शास्त्री नाम के इस कथावाचक के बारे में तमाम चैनलों पर अब बहुत कुछ सुन और देख चुके होंगे। इनके दरबार में बैठे हजारों लोग, कदमों में बैठे पत्रकार, दर्जनों कैमरों के सामने दरबार का भव्य महिमा मंडन, अर्जी और पर्ची निकालकर कथित चमत्कार दिखाते पंडित धीरेंद्र शास्त्री और इन पर लहालोट होता मीडिया। दर्जनों चैनलों पर इनसे लाइव सवाल जवाब और इनके सिद्ध और चमत्कारी होने के तमाम दावे, ये सब आप लगातार देख रहे होंगे। मैं भी देख रहा था, फिर भी मैंने सोचा था इन पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आज क्यों बना रहा हूं। सैकड़ों घंटे के कवरेज में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के अतीत के किस्से, इनके वर्तमान का भौकाल, सब कुछ आप देख चुके होंगे। मैंने तब भी इन पर वीडियो बनाना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज क्यों बना रहा हूं, इसकी वजह है, सुनते जाइए। बीते 5-7 दिनों में यह भी हुआ कि इन्हें सनातन धर्म का प्रहरी घोषित करते हुए सैकड़ों पत्रकार खुद मैदान में उतर आए। धीरेंद्र शास्त्री के हाव भाव, तौर तरीकों और अभद्र सलूक को नजरअंदाज कर भक्ति भाव में ऐसे डूबे कि उनके पत्रकार होने पर भी संदेह पैदा होने लगा। धीरेंद्र शास्त्री भी सनातनी, हम भी सनातनी, इस तर्ज पर ट्विटर पर पत्रकारों ने लिख लिख कर रंग दिया। हजारों ट्वीट किए गए। न्यूज चैनलों और अखबारों में काम करने वाले पत्रकार अपने पत्रकारीय धर्म को तिलांजलि देकर धीरेंद्र शास्त्री के कवच बनकर सनातनी बन गए, खुद को धर्म ध्वजाधारी घोषित कर दिया। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, 30 साल की पत्रकारिता में नहीं देखा था, लेकिन यह सब हुआ। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बचाव में दूसरे धर्मों में फैले अंधविश्वास के वीडियो निकालकर उन तमाम लोगों की घेराबंदी की गई जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे थे, इनके तौर तरीकों पर सवाल उठा रहे थे, इनके चमत्कारी होने पर सवाल उठा रहे थे। कोई किसी ईसाई धर्म गुरु का वीडियो दिखाने लगा, कोई किसी मौलवी के पाखंड का वीडियो वायरल करने लगा। बीजेपी के दर्जनों नेता मंत्री धीरेंद्र शास्त्री के बचाव में कमर कसकर उतर आए। पत्रकार तो पहले से ही थे। यह सब माहौल इसलिए बना ताकि यह बताया जाए कि हमला सनातन धर्म पर हो रहा है, जबकि बात ऐसी न थी न है। इसके बाद भी मैंने तय किया था कि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को चमत्कारी और दिव्य शक्तियों वाला बाबा साबित करने के लिए गढ़े जा रहे नैरेटिव को देखकर भी मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन आज इनके एक दावे पर जब नजर पड़ी तो मुझसे रहा नहीं गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उनके नारे को याद करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भी एक नारा दे दिया, और उसी नारे को सुनकर मुझे लगा कि अब तो बात की जानी चाहिए। यही नारा है, वीडियो की शक्ल में भी है और उनके सोशल मीडिया पर भी है। आप हमारा साथ दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार। यह नारा उसी पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बुलंद किया जिस पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर कई सवाल बीते 5-7 दिनों से उठ रहे थे। इसी से समझिए खेल को, कहां से शुरू हुआ और कहां आ गया। अब यह कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री संविधान से चलने वाले इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर रहा है। 1947 में आजाद हुआ यह देश 1950 में लागू बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान की बुनियाद पर खड़ा है, जो संविधान जाति, धर्म, लिंग, जन्म या रंग के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है। जो देश के नागरिक हैं उन्हें समानता का अधिकार देता है, सबको अपने धर्म को मानने और प्रचार करने का भी अधिकार देता है। लेकिन यह सब कुछ संविधान के दायरे में, कायदे कानून के दायरे में। लेकिन न्यूज चैनलों की कृपा से घर घर में पहुंच गए धीरेंद्र शास्त्री और इन्हें यह गुमान हुआ कि अब कुछ भी कह सकते हैं,
तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसी से खेल समझिए, मीडिया और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक ही नैरेटिव के हिस्से हैं। देश को हिंदुत्व की पिच पर टिकाए रखने का नैरेटिव। इसी साल में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उस एमपी में भी चुनाव होना है जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ठिकाना है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना है जहां से अभी ये चैनलों पर प्रवचन दे रहे थे। मीडिया तो ऐसे भी 12 महीने हिंदू मुस्लिम हिंदू हिंदू करने में जुटा ही रहता है। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक नया नारा लेकर, एक नया शगुफा लेकर आ गए हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का शगुफा। देश में फिर से कट्टर हिंदुत्व के चूल्हे में तेल, घी और पेट्रोल डालकर आंच तेज करने की मुहिम चलने वाली है। कई तरह के नैरेटिव गढ़े जाएंगे। मंदिर मस्जिद तो दिन रात होगा ही, हो भी रहा है, लेकिन ऐसे बाबाओं और पंडितों का भी एक असाइनमेंट होगा। बीजेपी के लिए हिंदुत्व की जमीन पर फावड़े चलाकर वोटों की फसल उगाना। तभी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बीजेपी के दर्जनों नेता जा रहे हैं, पादुका पूजन कर रहे हैं। हाल के दिनों में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक देखे गए। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो खास दरबारी इनके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बहुचर्चित बागेश्वर धाम के पीठाधीश बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में कई तरह के बयान दे रहे हैं। एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने धीरेन्द्र शास्त्री की आलोचना को राष्ट्रद्रोहियों से जोड़ दिया है। सनातन धर्म पर हमला घोषित कर दिया है। हमेशा आग लगाओ बयान देने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी धीरेन्द्र शास्त्री की वकालत में सनातन धर्म का हवाला दे दिया है। समझिए क्या नैरेटिव और क्या पिच तैयार हो रहा है। और पत्रकार, मीडिया सब शामिल है। एमपी के एक विधायक नारायण त्रिपाठी ने धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में महासभा का आयोजन कर दिया था। ट्विटर पर सैकड़ों छोटे बड़े नेताओं और प्रवक्ताओं ने तो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। और यह सब अचानक क्यों होने लगा? वो भी तब जब कई धर्माचार्यों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कार का माखौल उड़ाया है। सवाल यहां किसी की आस्था का है ही नहीं, न किसी की आस्था पर चोट करने का है। जिसको किसी भी मठ, महंत या पीठ से आस्था रखनी हो रखे, ये उसका अधिकार है। संविधान भी इसकी अनुमति देता है, यह अधिकार देता है। सवाल ऐसे बाबाओं के कथित चमत्कार पर है और उससे भी बड़ा सवाल पत्रकारिता के नतमस्तक होने पर है। और इन सब के बाद सवाल इस पर कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कैसे हुआ। बीजेपी के किसी नेता ने अब तक यह नहीं कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की जो बात कही है उससे हम सहमत नहीं है। वैसे भी बीजेपी नेता तो धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की मुखालफत नहीं करेंगे, क्योंकि सबकी आपस में मिली भगत है और यह खेल इसीलिए हो भी रहा है। लेकिन पत्रकार, इनकी महिमा बखान करने वाले किसी पत्रकार ने नहीं कहा कि इन्होंने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा देकर संविधान की आत्मा से खिलवाड़ किया है। वो पत्रकार जो सनातनी बन रहे थे, वो पत्रकार जो इनके सामने लेट और लोट रहे थे, वो पत्रकार जो इनके चमत्कार के किस्से सुना रहे थे, वो भी नहीं। बीजेपी नेता तो इनके बयान की मुखालफत नहीं करेंगे, सबको पता है। लेकिन मीडिया को और पत्रकार को तो सवाल उठाना चाहिए कि कोई पंडित या शास्त्री ऐसा कैसे कह सकता है। सनातन धर्म के धर्म ध्वजाधारी मानकर इनके नाम पर लौटने वाले पत्रकार भी क्या देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री वैसे ऐसा ऐलान करने वाले पहले नहीं हैं। बीते 75 सालों में ऐसा कहने वाले सैकड़ों पंडित और शास्त्री आए और गए। संविधान के बुनियाद पर तामीर इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाया है। और मैं कह रहा हूं, एक नागरिक के तौर पर नहीं बना पाएगा। बीते 8 सालों में ही देश में कई राज्यों में ऐसी सभाएं हुई है जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है। जहां भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाई गई हैं, वहां बीजेपी या संघ के कुलगोत्र के किसी न किसी संगठन के लोग जरूर पाए गए। हालांकि ऐसे ही कट्टर हिंदुत्ववादियों के लिए राहत इंदौरी ने दशकों पहले लिखा था। क्या लिखा था सुना होगा आपने कई बार राहत साहब की जुबान से भी। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बीते 3-4 सालों में दिल्ली, उज्जैन, अंबाला, हरिद्वार, प्रयाग समेत कई शहरों में ऐसी सभाएं हुई है
जहां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने मारने की शपथ ली गई, दिल्ली में ही हुई थी। और उसको लेकर अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी है दिल्ली पुलिस को, जहां दिल्ली पुलिस ने उस सभा में जहां कहा गया कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए मरेंगे और जरूरत पड़ी तो मारेंगे, ऐसी शपथ ली गई, जिसमें सुदर्शन टीवी का वो मालिक संपादक भी था। कई और ऐसे हिंदुत्ववादी लोग थे जो बीजेपी, आरएसएस या बजरंग दल से जुड़े थे। ऐसी सभाएं अंबाला में भी हुई, वहां बीजेपी का विधायक मौजूद था। ऐसी सभाएं अलग अलग शहरों में हुई, हर जगह बीजेपी, बजरंग दल, बीएचपी, किसी न किसी इनके संगठन के लोग रहे, तो कोई नई बात नहीं है। और ये 1925 में जब संघ की स्थापना हुई थी, सपना तो तब से देखा जा रहा है, लेकिन अब ऐसे साधु संत जब इस तरह के बयान देते हैं तो पत्रकार का दायित्व क्या है? इसलिए मुझे लगा कि आज ये कहा जाना चाहिए कि अगर कोई पंडित, कथावाचक अगर ये ऐलान करता है तो वो मीडिया के साथी, वो पत्रकार जो इनके सामने लेट रहे थे, लौट रहे थे, इन्हें सनातनी बताते हुए खुद सनातनी हो गए, क्या उन्हें लगता है कि भारत के लिए, संविधान से चलने वाले मुल्क के लिए इस तरह का ऐलान करना, तो इसकी आलोचना होनी चाहिए या नहीं? सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं? जो लोग इनसे इंटरव्यू कर रहे थे, इनकी घेराबंदी होनी चाहिए या नहीं? नहीं होगी, क्योंकि सब एक नैरेटिव के तहत है और ये सब कुछ तयशुदा ढंग से होता है। एक बोलता है, दूसरा उसको आगे बढ़ाता है, तीसरा कट्टर नैरेटिव की पिच तैयार करता है, और उसके बाद जब सब कुछ जमीन पर फसल लहलहाने लगती है, तब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कह देते हैं कि मुसलमानों के बारे में बयानबाजी से बचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, विवादास्पद बयान नहीं देने चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि बयान तो दिया इस कथावाचक ने, मैं मोदी का नाम क्यों ला रहा हूं? मैं मोदी का नाम इसलिए ला रहा हूं कि इनके दरबारी और इन्हें सिर माथे पर बिठाने वाले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, जो इनके खास भक्त हैं, और हाल में कुछ नेताओं का नाम लिया जो इनके दरबार में देखे गए, और बीजेपी के दर्जनों नेता जिनके बयान ट्विटर पर मौजूद हैं, जो बीते 7-8 दिनों से इस कथावाचक के पक्ष में, इनके समर्थन में किसी भी हद तक बयान देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा सब मिली भगत है, लेकिन सब मिली भगत के बीच पत्रकार और पत्रकारिता कहां है? सवाल यह है, और सवाल उन पत्रकारों से कि ठीक है, आपकी धार्मिक आस्था किसी पंडित, महंत, शास्त्री या किसी धर्मगुरु के प्रति आपको समर्पित करती है, लेकिन पत्रकार यह धर्म भी कुछ है या नहीं? और पत्रकार का चोला क्या आपने उतार दिया तो आप कहिए कि आप सिर्फ भक्त रह गए, पत्रकार नहीं रह गए। पत्रकार यह धर्म, पत्रकार यह दायित्व क्या आपको अनुमति देता है कि किसी भी ऐसे पंडित और बाबा के पक्ष में इस हद तक खड़े हो जाएं कि खुद को सनातनी होने का ऐलान कर दें, और वो बाबा, पंडित, कथावाचक अगर देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, देश के संविधान की आत्मा पर चोट करते हुए इस तरह का ऐलान कर दे कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब भी क्या आपका पत्रकार धर्म जगता नहीं है? जरा सोचिएगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। वजह मैंने बता दी कि जब बात यहां तक आई तो लगा बात तो की जानी चाहिए, क्योंकि यह देश 135 करोड़ नागरिकों का देश है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। किसी की क्या मजाल कि संविधान को दरकिनार करके और ऐसे हिंदू राष्ट्र बना ले। फिलहाल उम्मीद करेंगे कि ऐसे बाबाओं के मंसूबे जैसे बीते 75 साल में नाकाम रहे, वैसे सदियों तक नाकाम रहेंगे, जब तक हमारा देश रहेगा, जब तक ये संविधान रहेगा। नमस्कार।